उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी क्यों बनाई और यूपी की राजनीति में उनकी मंजिल आखिर है क्या, ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाकायदा समर्थकों का सम्मेलन हुआ और फिर यहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की स्थापना वैसे तो साल 2013 में हुई, लेकिन पार्टी की कोई पहचान नहीं बन पाई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से इस पार्टी की चर्चा हो रही है। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी। चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है। हमारी कोशिश होगी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम सबका संकल्प है। स्वामी की इस पार्टी में झंडे के 3 रंग हैं, ऊपर नीला, बीच में लाल और नीचे हरा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। उसके बाद उन्होंने बसपा का हाथ थामा। बसपा में उनका पद और कद उत्तर प्रदेश में दोनों लगातार बढ़ता रहा, लेकिन एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से उन्होंने हवा का रुख समझा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, जहां पर कई महीनों तक, वर्षों तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। हालांकि 2022 में नाराजगी के साथ वो पार्टी छोड़कर चले गए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में लड़े तो, लेकिन चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा राज्यसभा जाने की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं भेजा तो नाराज होकर पहले पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर अपना रास्ता बदल लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरी जाति से आते हैं, जिसका प्रभाव यूपी के दर्जन भर जिलों में है। यूपी में करीब 5 से 7% कोयरी वोटर हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का आज आगाज हो रहा है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? ये भविष्य हम लोगों के लिए जो रास्ते बंद थे राजनीति में आगे बढ़ने का, सभी की हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी हम सभी को। आने वाले समय में बसपा और सपा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगी, उसका विकल्प ये पार्टी है। अब हम लोग पीडीए को मजबूत करेंगे और शोषितों, वंचितों, दलित, पिछड़ों, इसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दर्शकों को बता दें, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी एक ही सामाजिक ग्रुप की जातियां हैं। ये जाति समूह पूर्वांचल में मौर्य के नाम से, बुंदेलखंड में कुशवाहा, ब्रज में शाक्य और पश्चिम में सैनी के नाम से पहचाना जाता है। असल में यूपी की राजनीति में जो भी नेता अपनी जाति और जमात में थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं, वो अपनी पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक इस पॉलिटिक्स में पीछे थे, जबकि राजभर जाति की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP है। कुर्मी वोट की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नाम अपना दल है। मल्लाह वोटरों की राजनीति करने वाले संजय निषाद की पार्टी का नाम निषाद पार्टी है। जाट वोटरों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी की पार्टी RLD है। अब स्वामी प्रसाद भी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए अपनी बार्गेन पावर बढ़ा सकते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा स्वामी जी के दरवाजे पर कौन सा बड़ा दल दस्तक देता है। कोई देता भी है या नहीं। स्वाभाविक इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।